बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा व बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना हाजरू फ़िल्लाहि लनुबव्विअन्नहुम फ़िद्दुनिया हसना वला अज्रुल आखिरति अकबर लौ कानू यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़द रुविया अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल मन इस्तताअ अन यमूत बिल मदीनति फल्यमुत बिहा फ़इन्नी अशफ़उ लिमन यमूतु बिहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, आज हमारी गुफ्तगू का टॉपिक दियार रसूल की हाज़िरी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में हाजी कैसे जाएगा। अब चाहे वो हज से पहले करे ज़ियारत या हज के बाद करे, लेकिन बेहतर ये है कि हज के बाद जाए। और एक बात क्लियरली सुन ले कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जाना ये हज का हिस्सा नहीं है। हज के जो अमाल होते हैं वो मक्के में हो जाते हैं। अब हमें समझना है कि मदीनतुल मुनव्वरा की अहमियत क्या है, यानी उसका वैल्यू क्या है। ये बहुत अहम बात है। फिर एक सवाल ये होता है कि मक्कतुल मुकर्रमा अफजल है कि मदीनतुल मुनव्वरा अफजल है। मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं? देखो, एक बात समझ में रखिए आप लोग। मक्कतुल मुकर्रमा में नमाज पढ़ने की फजीलत कितनी है? 100,000 मक्का मुकर्रमा की। और मदीनतुल मुनव्वरा की फजीलत 1000। और ज़ईफ रिवायत में 50,000 भी लिखा है, लेकिन सही रिवायत में 1000। उलमा ने ये मसला बतलाया कि जहाँ तक शहर का ताल्लुक है, मदीनतुल मुनव्वरा के मुकाबले में मक्कतुल मुकर्रमा अफजल है। लेकिन जिस जगह पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे, आप अपनी कब्र मुबारक में जिंदा है, ये हमारा अकीदा है। वो जो मट्टी है वो अर्श से भी अफजल है, कुर्सी से भी अफजल है। समझ रहे हैं बात को? काबा से भी अफजल है। ये बात याद रखें। वो जो ज़मीन जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर के साथ जो मट्टी जहाँ पर आप हैं, वो इस सारी चीज़ों से अफजल है। लेकिन शहर के एतबार से देखने जाओ तो मक्कतुल मुकर्रमा अफजल है मदीनतुल मुनव्वरा के मुकाबले में। असल में मदीना का जो लफ्ज़ है ना, अरबी में सिटी के माने में आता है। तो किसी भी सिटी को आप कह सकते हैं मदीना, जैसे कि मदीनतु अक़लैन, ये कह सकते हैं। लेकिन मदीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास शहर, फेमस हो गया। जब कोई भी मदीना बोलेगा तो मदीनतुल मुनव्वरा, इससे मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ हिजरत फरमा कर तशरीफ़ ले गए उस जगह को कहते हैं। अब समझिए मदीनतुल मुनव्वरा की फजीलत क्या है। मैंने अभी जो आयत पढ़ी, वल्लज़ीना हाजरू फी सबीलिल्लाह, वल्लज़ीना हाजरू फिल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो अल्लाह के खातिर जिन्होंने हिजरत की है, उनको हम दुनिया में सबसे बेहतर जगह में रखेंगे, हसना, अच्छी जगह में रखेंगे। तो वो जगह कौन सी है? मदीनतुल मुनव्वरा। अब हदीस देखिए, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो आदमी मदीना मुनव्वरा में मर सकता हो, जिसकी मौत मदीना मुनव्वरा में आवे, तो उसके चाहिए कि वो मदीने में मरे। इसलिए कि जो आदमी मदीनतुल मुनव्वरा में गुजरेगा, मर जाएगा, उसकी मैं सिफारिश करूंगा। तो क्या है, कम से कम दुआ तो कर सकते। हमारे बस में तो दुआ है। हाँ, तो आदमी दुआ करे कि उस शहर के अंदर मौत मिले, बकी में सोना नसीब हो। तो ये अहमियत हुई मदीनतुल मुनव्वरा में। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु एक रिवायत नकल करते हैं,
जो मुस्लिम शरीफ की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला यस्बिरु अला लअवाइल मदीनति व शिद्दतिहा अहद मिन उम्मती इल्ला कुन्तु लहु शफिय्यन यौमल क़ियामह। जो आदमी मदीना मुनव्वरा की तकलीफ पर सब्र करेगा, मदीना मुनव्वरा पहुंचा और बुखार आ गया, बीमार हो गया, अक्सर हो जाता है ऐसा, तो जो मदीनतुल मुनव्वरा की तकलीफ पर सब्र करेगा, वहां पर आप आई हुई परेशानी पर, मेरी उम्मत का जो भी होगा, क़यामत के दिन में उसका सिफारिशी बनूंगा। ये एक दूसरी रिवायत। साद इब्न अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मदीनतुल मुनव्वरा के दो पहाड़ के बीच की जो जगह है, मैं उसको हरम करा देता हूँ, उसको हराम कहता हूँ। यानी जैसे मक्का मुकर्रमा में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हराम किया कि ये शहर बलद हराम है, कहा मैं मदीनतुल मुनव्वरा को, इस एरिया को हरम कहता हूँ। अब इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। हनफिया कहते हैं कि वो हरम नहीं कहलाएगा जो मक्का मुकर्रमा में आप कोई दरख्त भी नहीं तोड़ सकते। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा में हरम तो है, कहा हुजूर ने फरमाया है, लेकिन इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद, ये हजरात जो हैं वो फरमाते कि नहीं, जैसा वहाँ वैसा यहाँ, आजमत वही होगी। अलबत्ता अगर यहाँ किसी ने कुछ किया तो कोई जुर्माना लाजिम नहीं होगा। तो वो मदीनतुल मुनव्वरा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम करार दिया और मक्कतुल मुकर्रमा को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हरम मुकर्रर किया। इसीलिए रिवायत में तो है कि उसके दरख्तों को न काटा जाए, उसका शिकार न किया जाए, और हुजूर ने फरमाया कि मदीना मुनव्वरा बहुत बढ़िया जगह है अगर लोगों को पता चल जाए तो। लौकानु यालमुन ला यदउहा अहदुन रग़बतन अनहा इल्ला अब्दलल्लाहु फिया। कोई आदमी मदीना मुनव्वरा से भाग जाए ये सोचकर कि यह मज़ा नहीं है, अल्लाह ताला उससे बढ़िया लोगों को वहाँ पैदा फरमाएगा। तो दरिया लोगों को अल्लाह ताला पैदा फरमाएगा। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने, उलमाए देवबंद ने बड़ी कदर की। किसी बुजुर्ग के कोई गिफ्ट किसी ने हदिया दिया तो कहा होगा कि ये तो यहाँ बनी हुई है, कहा मदीने की हवा लगी है इसको, है इस चीज़ को मदीनतुल मुनव्वरा की हवा लगी है। वो इतनी ज़्यादा इस निस्बत की वो लोग कदर करते थे। तो वो वला यस्बुतु अहदुन अला लअवाइहा व जहदिया, हाँ ये वही ऊपर जो रिवायत ऐसी ही रिवायत है। दूसरी एक बात, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब सहाबाए किराम कोई फल देखते, नया नया फल, पहला फल आता तो हुजूर के पास ले जाते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पकड़ते और दुआ करते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी समरिना, अल्लाह हमारे फलों में बरकत अता फरमा, व बारिक लना फी मदीनतिना, और हमारे मदीना में बरकत अता फरमा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे हिजरत फरमा कर, तो आपने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि या अल्लाह तूने मक्का में जो बरकतें रखी उससे डबल बरकतें तू मदीने में कर दे। ये हुजूर ने दुआ की थी। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते, दुआ की, या अल्लाह यहाँ के सा के अंदर बरकत दे, तोलने की चीज़ है सा, 3.5 kg का होता है सा। ये अल्लाह हमारे मुद में बरकत दे, वो भी एक छोटा पैमाना होता है जिसमें नापा जाता है, हमारे मुद में बरकत अता फरमा। और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तेरे बंदे इब्राहिम और तेरे खलील और तेरे नबी ने इस जगह को हरम करार दिया, मैं दुआ करता हूँ, मैं भी तेरा बंदा हूँ, तेरा नबी हूँ। उन्होंने मक्का के लिए दुआ की, मैं मदीने के लिए दुआ करता हूँ, तो मदीने को भी मक्का जैसा कर दे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बच्चे को बुलाते और जो नया फल होता था उस बच्चे को दे देते। ये भी मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत बिलाल को बहुत भारी बुखार हो गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में पहुँची और हुजूर को ख़बर दी कि इस तरह से हुआ है। तो हुजूर ने दुआ की कि अल्लाह तो हम लोगों के दिलों में मदीने की मोहब्बत दे दे, और ऐसी मोहब्बत दे जैसे कि मक्का से हमको मोहब्बत थी, बल्कि उससे भी ज़्यादा दे दे, और हमारे लिए मदीने के सा में, मदीने के मुद में बरकत दे, और यहाँ का जो बुखार है इस बुखार को जुहफा रवाना कर दे, एक जगह का नाम है, वहाँ रवाना कर दे। रिवायत में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र में से तशरीफ़ लाते तो जैसे जैसे मदीना करीब होता फास्ट तेज़ ऊँटनी भगाते थे। क्यों? इसलिए कि मदीने की हवा की जो बरकतें हैं
का वो बरकतें हासिल करते। जैसे जैसे मदीना करीब आता था और भगाते थे अपनी ऊँटनी को। आपको भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। अब दूसरी बात यह है कि मदीना मुनव्वरा जब जाना है तो किस नीयत से जाए? क्या मस्जिद नबवी की नीयत करके जाए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की नीयत से जाए? जो हज़रत अपने आप को अहले हदीस कहते वो तो ना कहेंगे कि नहीं, सिर्फ मस्जिद की नीयत से जाओ, क्योंकि ला तुशद्दु रिहाल इल्ला लिसलासति मसाजिद, ये हदीस है कि भाई सफ़र किया जाएगा तो 3 मस्जिदों के लिए किया जाएगा, मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा, 3 के लिए किया जाएगा और किसी मस्जिद के लिए नहीं। भाई मस्जिद के लिए अगर करना हो तो मस्जिद तो ये किया जाए, लेकिन यहाँ तो साहिब शरीयत मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना है। इसलिए बाज़ उलमाए किराम ने तो ये कहा है कि जो आदमी पहली मर्तबा जावे मदीनतुल मुनव्वरा तो उसको चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीयत करके जावे। हाँ, मदीना मुनव्वरा में हुजूर की मुलाकात की नीयत से जावे कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। तो 2 नीयतें साथ कर ले। अगर 2 नीयतों को जमा कर ले कि मस्जिद नबवी की तरफ जाना भी हदीस से साबित है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचना यह भी एक नेकी का काम है। और जाने वाले को चाहिए कि रास्ते भर दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़े, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ये करें। इब्ने हुमाम का कहना है कि मेरे नज़दीक नीयत के बारे में इब्ने हुमाम में यही ढूंढ रहा था, सिर्फ ज़ियारत रौज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीयत करना अफजल है। हाँ, मस्जिद नबवी की ज़ियारत भी उसके ज़ैल में हासिल हो जाएगी, या अगर अल्लाह ताला दोबारा उसकी तौफीक दे तो फिर दोनों की नीयत से सफ़र करे। यह है तो नीयत का बहुत बड़ा असर होता है। जब आदमी नीयत कर लेकर मैं मदीना जा रहा हूँ, उसी वक्त से दुरूद शरीफ को बहुत ज़्यादा पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़े और इस नीयत के साथ जावे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की बड़ी फजीलत आई है। अब ये मदीने की फजीलत थी, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने की क्या फजीलत है। हज़रत आले खत्ताब में से एक आदमी ने रिवायत किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन ज़ारनी मुतअम्मिदन, किसी ने इरादतन मेरी ज़ियारत की, यानी इरादा किया मक्का मुकर्रमा से कि मैं हुजूर के ही दरबार में पहुंच रहा हूँ, इसी नीयत से अगर कोई गया, जानबूझ के नहीं इरादे से गया, कान फी जिवारी यौमल क़ियामा, वो क़यामत के दिन मेरे बाजू में होगा। वमन सकन अल मदीनता, और जो मदीना मुनव्वरा में रहा, व सबर अला बलाइहा, और मदीना मुनव्वरा में कोई तकलीफ आ गई, हालात आ गई, तो क्या होगा, कुंत लहू शहीदन व शफीअन यौमल क़ियामा, कल क़यामत के दिन मैं उसका गवाह रहूँगा और मैं उसका सिफारिशी रहूँगा। वमन मात फी अहदिल हरमैन, और जिसका इंतकाल मक्कतुल मुकर्रमा या मदीनतुल मुनव्वरा में हुआ, बअसहुल्लाहु मिनल आमिनीन यौमल क़ियामा, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला अमन वाले लोगों में से उठाएगा कि अमन के साथ होगा। इसलिए कि पहले तो बकी वाले उठेंगे और बाकी बाद में जन्नतुल मुअल्ला वाले, माँ खदीजा रज़ी अल्लाह तआला कहाँ पर है, मक्कतुल मुकर्रमा में। खैर, दूसरी एक हदीस सुनिए। मन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न उमर रिवायत के रावी, मन हज, जिसने हज किया, फज़ार कब्री बाद मौती, फिर हज करने के बाद मेरी कब्र की ज़ियारत की, आया मेरे पास, मेरे मरने के बाद मेरे पास आया, कान कमन ज़ारनी फ़ी हयाती, तो ये ऐसा है गोया कि उसने मेरी ज़िंदगी में मेरी मुलाकात की, वो मेरे पास ज़िंदगी में आया। और देखो, मैं रिवायत जो लाता हूँ वो मौजू नहीं होती, मौजू रिवायत यानी जिसको फ्रॉड हदीस कहते हैं वो मैं नहीं लाता, मैं बहुत तहकीक के साथ, फ़ज़ाइल की बात होगी उसमें थोड़ी कुछ वीक हो सकती है, बाकी इसको फ्रॉड नहीं कह सकते, और फ़ज़ाइल के अंदर ये रिवायत चलती है। एक और हदीस हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुअल्लिमुल हुज्जाज के अंदर लिखी है। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन हज्जल बैत वलम यज़ुरनी फ़क़द जफ़ानी, जिस आदमी ने हज किया और मेरी ज़ियारत नहीं की, उसने मुझ पर जुल्म किया। भाई जाना है तो
1 घंटे के लिए भी आदमी चला जाए, नहीं नहीं, आदमी वहां जाके 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ दी, मस्जिद नबवी का हक अदा हो गए। तमाम मस्जिदों के अंदर मस्जिदों में 2 रकात पढ़ना ये उसका हक है। मस्जिद हराम के अंदर तवाफ करना उसका हक है। 2 रकात पढ़ ली और फिर आका की खिदमत में जाके सलाम पेश कर दिया, हो गया कि नहीं? 1 घंटे में भी हो सकता है। अगर किसी को कुछ जल्दी हो तो इस तरह भी कर सकता है। अभी आगे चल के बात आएगी 40 नमाजों वाली बात। तो हुजूर ने फरमाया कि जिसने हज किया और मेरी ज़ियारत नहीं की उसने मुझ पर जफा किया, मुझ पर एक किस्म का जुल्म किया। इसलिए बाज़ उलमा ने तो वाजिब तक कहा है कि जो हज करे उसका वाजिब है। हाँ, एक आदमी है उसके पास इतना ही पैसा है कि मक्का मुकर्रमा जाके आ सकता है तो उस पर हज फर्ज हो जाएगा। अब आगे मदीनतुल मुनव्वरा वो दूसरा मसला है, जैसे मैंने कहा कि उसका वो हज से एक अलग चीज़ है, लेकिन ये नहीं कि वो कोई गैर मामूली चीज़, मामूली चीज़ है ऐसा नहीं, वो गैर मामूली यानी बहुत ही कीमती चीज़ है यूँ। अच्छा, अब मस्जिद नबवी की अहमियत समझिए। इसलिए कि जहाँ सलाम पेश करने जाएंगे तो मस्जिद नबवी तो जाना ही पड़ेगा, तो पहले 2 रकात पढ़ेंगे, फिर आपके दरबार में जाएंगे सलाम पेश करने के लिए। तो मस्जिद नबवी की क्या अहमियत है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो आयत नाजिल फरमाई सूरे तौबा के अंदर, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन फी अहक्कु अन तक़ूम फी, कि वो मस्जिद जिसकी बुनियाद, जिसका फाउंडेशन तकवे की बुनियाद पर रखा गया। तो वो कौन सी मस्जिद? बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते कि वो मस्जिद कुबा है, मस्जिद कुबा। बाज़ हज़रात फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी है, और उलमा फरमाते कि अगर दोनों को भी मुराद ले ले तो क्या तकलीफ आ जाएगी। दोनों तकवे की, वो इसलिए कि मस्जिद कुबा की बुनियाद भी हुजूर ने रखी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मस्जिद नबवी की बुनियाद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी है, तो दोनों मस्जिदें तकवे की बुनियाद पर रखी गई है। खैर, तो तफसीर के अंदर थोड़ा इख्तिलाफ है, बाज़ हज़रात मस्जिद कुबा कहते हैं, बाज़ मस्जिद नबवी कहते हैं। रिवायत हर एक के पास अपनी अपनी दलील है। मस्जिद नबवी के अंदर अगर आदमी जावे तो ये इस नीयत से भी जावे कि वहाँ जाके कुछ दीन सीखूंगा, कुछ दीन की, इसलिए कि वहाँ बयान होते ही रहते हैं, अरबी के अंदर होते रहते हैं, वहाँ मजलिस होती रहती है, तो वहाँ दर्स में थोड़ी देर बैठ के कहा, इतनी फजीलत है मस्जिद नबवी में, तालीम व ताल्लुम की फजीलत, इसलिए कि इल्म हासिल करना एक खुद मकसद है, हाँ, और अल्लाह ताला के कुर्ब का जरिया है। और जब ये मस्जिद नबवी के अंदर हो जाएगा ये अमल, अभी ये हम लोग जैसे बैठे हैं तो ये भी मस्जिद नबवी का एक अमल है। आप देखेंगे जब जाएंगे तो हज के मौके पे, तो कोई वहाँ हदीस का दर्स दे रहा है, कोई वहाँ पे सीरत का बयान कर रहा है, कोई वहाँ पे कुरान की तफसीर कर रहा है, कोई हदीस मतलब फ़िक़ह चल रहा है, तो ये सब क्या है? ये मस्जिद नबवी के अमाल है। तो या अगर हम यहाँ तफसीर कर रहे हैं ये मस्जिद नबवी का अमल है, अगर ये फ़िक़ह की बातें हम कर रहे हैं तो ये मस्जिद नबवी का अमल है, ये कोई दूसरी चीज़ नहीं है। हाँ, इन अमाल को जिंदा करने की ज़रूरत है, जो खास अमाल जिससे आदमी का जो इल्म का प्रोग्रेस होता है। खैर, तो हदीस शरीफ में आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मन जाअ मस्जिदी हादा लम यअतिही इल्ला लिखैर, जो आदमी मेरी इस मस्जिद में आया वो सिर्फ भलाई सीखने के लिए आया है या सिखाने के लिए आया है, वो ऐसा है जैसे कि अल्लाह के रास्ते में जान की बाजी लगाने वाला मुजाहिद होता है। हाँ। और अगर कोई आदमी इसके लिए नहीं आया है, कोई और काम के लिए आया, तो वो ऐसा है जैसे कि कोई आदमी दूसरे का सामान देख रहा हो, किसी का सामान पड़ा है उसको देख रहा है, कहीं ये ऐसा है। बाकी इल्म हासिल करने की नहीं आदमी जावे मस्जिद नबवी में तो ये भी नियत कर दे कि इल्म हासिल करूंगा। अच्छा, मस्जिद नबवी में नमाज की फजीलत क्या है? तो 1000 नमाज के बराबर, दूसरी मस्जिदों में 1000 नमाज पढ़ लो, मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के सिवा और मस्जिद में आप 1000 नमाज पढ़ लो। कहा यहाँ एक नमाज पढ़ना इतना ज्यादा सवाब रखता है। अब इसका क्या मतलब? एक नमाज का बराबर 1000 नमाज, कितने नमाज, कितने महीने हो गए? कितने महीने हो गए? नहीं यार, 6 महीने, 6 मंथ्स,
6 months। अच्छा, अब आगे देखिए, सवाल ये होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात फरमाई थी कि मेरी इस मस्जिद में, वो कितनी बड़ी मस्जिद थी? कितनी मस्जिद थी? छोटी सी थी। तो अब सवाल ये कि जो बढ़ती चली गई उसका क्या? उनका सवाल है। और फिर उनका भी सवाल होगा कि जो मस्जिद के बाहर पढ़ते हैं उनका क्या? इमाम नववी रहमतुल्लाहि अलैहि तो फरमाते कि हुजूर ने फरमाया कि फी मस्जिदी हाजा, बस इसका सवाल ये है। लेकिन दूसरे तमाम उलमा, इनके साथ और भी अल्लामा सुबकी है और इब्न अकील है, इब्न जौजी है, इन्होंने भी इनकी तायीद की है कि हुजूर के ज़माने में जितनी मस्जिद थी। लेकिन दूसरे तमाम उलमा फरमाते कि नहीं, सहाबाए किराम ने उसको जितना बढ़ाया और जितना बढ़ती चली गई वो सब सेम है, इसके साथ हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात कि जो बाहर नमाज पढ़ते हैं अगर वो कंटिन्यू हुआ है तब तो वो भी इन्हीं के साथ होंगे। कंटिन्यू नहीं हुआ है तो जरा उनको सोचना चाहिए, इसलिए कि बाज़ उलमा के नज़दीक, जैसे हमारे नज़दीक ही ऐसा है कि अगर बाहर नमाज पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यू होना चाहिए, वरना अगर एक कश्ती बरी जा सकती है तो फिर उसके साथ इक्तिदा करना दुरुस्त नहीं होगा। समझ रहे? एक और बात वो ये है कि औरतों का मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ने के लिए औरतों का जाना, ये बहुत अहम मसला है, उसको भी समझ लें। औरत का घर में, देखो मैंने आज तक कभी इंकरेज नहीं किया कि औरतों को लाओ नमाज के लिए, लेकिन मना भी नहीं किया। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि औरतों को मस्जिद में आने से मत रोको। इसलिए अगर औरत मस्जिद में नमाज पढ़ती है अपने पर्दे के साथ तो नो प्रॉब्लम, अलाउ है। लेकिन अब सवाल होता है अफजल होने का, बेस्ट वे औरत के लिए क्या है। अगर हम औरतों को मस्जिद में आने से रोक देंगे तो फिर ये तालीम और ताल्लुम का सिलसिला बंद हो जाएगा, उनको इल्म कहां से मिलेगा, दीन कहां से सीखेगी। अगर पर्दे का लिहाज रख के कर रही है और जो शरीयत ने उसके लिए शर्तें रखी है उसके मुताबिक कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन अफजल क्या है कि औरत मस्जिद में नमाज पढ़े वो अफजल है या अपने घर पे पढ़े वो अफजल है? अच्छा, अब उसके लिए मैं हदीस बताता हूँ। वो ये है कि एक सहाबिया है, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, उम्मे हुमैद जिसका नाम है, उम्मे हुमैद, ये अबू हुमैद साइदी उनकी बीवी है। वो फरमाती है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, मैं आपके साथ नमाज पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपके साथ नमाज पढ़ो। हुज़ूर ने फरमाया कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ नमाज पढ़ना पसंद करती हो, हालांकि तुम अपने घर में नमाज पढ़ोगे ये तुम्हारे लिए बेहतर है, अपनी कौम की मस्जिद में नमाज पढ़ने से बेहतर है। वह सलातुका फी बैतिका खैरुम मिन सलातिका फी हुजरतिक व सलातुका फी हुजरतिक खैरुम मिन सलातिका फी दारिक। कहा कि तू अपने घर के अंदर के कमरे में नमाज पढ़े ये बेहतर है आगे वाले कमरे में पढ़ने से, और अगर तू आगे वाले कमरे में नमाज पढ़े ये बेहतर है तेरे लिए तू अपने महल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़े उससे, और अगर तू अपने महल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़े ये तेरे लिए बेहतर है मेरी इस मस्जिद में नमाज पढ़ने से। तो इस औरत ने क्या किया, अपने घर वालों को हुक्म दिया तो अपने घर के एक कोने में एक छोटी सी मस्जिद बना दी, वो अपनी जिंदगी भर उसी के अंदर नमाज पढ़ती रही। अब सवाल यह कि क्या औरत मस्जिद के लिए, नमाज के लिए मस्जिद जा सकती है या नहीं जा सकती? जाहिर बात है जा सकती है, हुजूर ने मना किया कि उनको रोको मत। लेकिन अब उनको यह समझना है कि फजीलत लेना है तो फिर घर पे नमाज पढ़े, इल्म हासिल करना है अभी मस्जिद में आ गए और नमाज का टाइम है पढ़ लेना चाहिए। समझ रहे हैं कि बात को? इसलिए हज़रत मायशा फरमाती है कि अगर अल्लाह के नबी वो चीज देख लेते जो आज की औरतों ने कर रखी है
तो हुजूर मना फरमा देते, मना फरमा। तो बाद लोगों ने माइशा रदियल्लाहु अन्हा की इस बात को लिया और रोक दिया, लेकिन हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि देखो रोक देते, लेकिन हुजूर ने कभी रोका नहीं, मना किया कि रोकना मत। ये रोका क्यों नहीं, एक सवाल ये है कि आपने मना किया कि रोकना मत, इसलिए कि रोकना ऐसा हो जाएगा जैसे मस्जिद से रोकना। कुरान मजीद में मस्जिद से रोकने की बड़ी बहुत ज्यादा वईदें आई हैं, जो मस्जिद से रोकता उससे बड़ा जालिम कौन होगा। तो अगर कोई आदमी रोक देगा तो जाहिरन ऐसा लगेगा कि मस्जिद से रोक रहा है। लिहाजा अगर औरत कभी कभार ऐसे आवे दीन सीखने के लिए तो वो तो आना ही चाहिए, सीखना ही चाहिए, लेकिन फकत नमाज के लिए उसका घर में अंदर नमाज पढ़ना ये बेहतर है। और कभी कभी जुमा में आगे बयान सुनने के, भाई दीन की बात सीखनी है, सुनना समझना है, तो ये चीज़ें हैं। अब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हंगामा करना और मना करना और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करना, हाँ औरतों के लिए उसके कुछ उसूल हैं, उसके कुछ आदाब हैं। अगर उन आदाब की रियायत नहीं करती तो औरत के लिए जायज़ नहीं है कि वो मस्जिद में जावे। जैसे कि देखो रिवायत क्या है, ला तमनऊ निसाकुमुल मसाजिद इदस्तअज़न्नकुम इलैहा, तुम और अपनी औरतों को मस्जिद से मत रोको जब तुमसे वो मस्जिद जाने की इजाजत मांगे। और दूसरी रिवायत में इदस्तअज़नत इम्राअतु अहदिकुम फला यमनहा, दूसरी एक रिवायत है ला तमनऊ निसाकुम मसाजिद व बुयूतुहुन्ना खैरुल लहुन्ना, तुम औरतों को मस्जिद से मत रोको, हाँ उनका घर में नमाज पढ़ना ये उनके लिए बेहतर है। अच्छा, और आगे रिवायत इदा शहीदत इहदाकुन्नल मस्जिदा फला तमस्सतीबा, जब कोई औरत मस्जिद जावे तो खुशबू को न लेवे, खुशबू इस्तेमाल न करे, इसलिए कि जो औरतें खुशबू इस्तेमाल करके जाती उन पर लानत बरसाई जाती है। देखो औरतों की खुशबू तो मेहंदी ही होती है। अब वो ऐसी भड़कदार खुशबू आजकल जो निकला है कि सेंट मार के निकलती है, जब गुजरती है तो सारी खुशबू पहुंचती है। इसकी वजह से शैतानी असरात होते हैं, क्योंकि शैतान ज़्यादातर ये लेडीज़ के जो मामलात होते हैं उसमें ज़्यादा हिस्सा लेते हैं। तो ये एक ऐसा मामला है कि जिसके अंदर औरत अगर पाबंदी से पर्दे के साथ आती हो जाती हो, उनका आने जाने का रास्ता अलग हो, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं बनाना चाहिए। और औरतों को चाहे कि अपनी नमाज अपने घर में पढ़ लो तो बेहतर है। यहाँ आ गई और नमाज हो रही है तो कोई बात नहीं। अब जैसे कि जुमा की नमाज है, जुमा की नमाज तो घर वो नहीं पढ़ सकती, उनको तो जोहर पढ़ने की, उनको जुमा की नमाज फ़र्ज नहीं है। लेकिन अगर दीन सीखने के लिए आ गई तो फिर नमाज भी पढ़ ले तो कोई हर्ज नहीं, उनकी जुमा भी अदा हो जाएगी। अब वो मसला के मस्जिद नबवी में 40 नमाज पढ़ना ये कैसा है। देखो मैंने पहले भी कहा कि मस्जिद नबवी के जो आमाल हैं हाजी को करने के, वो हज के अंदर दाखिल नहीं है। बहुत सारे लोग ये 40 नमाजों के लिए लड़ पड़ते हैं, अरे हजी क्या हुआ, फिर तो हजी क्या हुआ। कभी मैं पहली दफ़ा जब गया हज के लिए तो सिर्फ 3 दिन या 5 दिन ऐसे ही कुछ 5 दिन रहा, क्योंकि मदरसे में मुझे पहुंचना था, इंडिया पढ़ाता था तो 5 ही दिन में चला गया था। लेकिन यह कि नीयत थी कि कभी अल्लाह मौका देखा तो करेंगे, लेकिन उसके लिए कंटिन्यू 40 नमाजों का होना ज़रूरी है। इस फजीलत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी मेरी इस मस्जिद में 40 नमाजें इस तरह पढ़े कि कोई नमाज उससे मिस ना हो, तो उसके लिए 3 परवाने लिखे जाते हैं। एक जहन्नम से बरी होने का, दूसरा अजाब से नजात पाने का, और तीसरा निफाक से बरी होने का, यानी इसके अंदर निफाक नहीं है। और दूसरी तिरमिज़ी शरीफ को जो रिवायत है वो ये है कि जिस आदमी ने अल्लाह के खातिर 40 नमाजें जमात के साथ इस तरह से पढ़ी कि तकबीर उला उसमें साथ पढ़ रहा था, तो उसके लिए 2 बरातें होगी, एक जहन्नम से बरात और एक निफाक से बरात। तो ये रिवायतें हैं, उसमें कोई इश्काल नहीं होना चाहिए। अब आगे बात आती है कि कैसे जाए। जब पहली दफ़ा मैं यहाँ से गया था तो मैंने देखा कि बहुत सारे हमारे साथी पहुँच गए मदीना मुनव्वरा, 2 दिन हो गए और अभी तक हुजूर के दरबार में नहीं पहुँचे। मैंने पूछा तो कल जाए। अरे यार जिसके मेहमान हैं हम लोग, ये तो पहले वहीं जाना चाहे। आदमी गुस्ल कर ले, अच्छे से अच्छे कपड़े पहने सफ़ेद किस्म के,
ये नहीं कि इंसर्ट करके जा रहे हैं। मैं एक दफ़ा मस्जिद नबी में बैठा हुआ था, ऐसे कुछ कुरान पढ़ा था बैठा, एक ईरानी आदमी आया इंसर्ट के साथ और कोट वोट में। मैंने बुला इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ये कपड़े में, इन कपड़ों में? कहा हमारे मुल्क में ये कपड़े, वो फारसी में मेरे साथ बात कर रहा था, कहा हमारे मुल्क में ये कपड़े बहुत अच्छे। मैंने कहा तू जिसके मुल्क में आया उसको कौन से कपड़े पसंद है? भाई जहाँ जा रहे हो वहाँ का हाल देखना पड़ता है? हमारे फिजी के अंदर सुल्लू पहनते हैं, अगर यही इंग्लैंड और ऐसे मुल्कों में पहन ले तो क्या कहेंगे यार, है? वो मुल्क जैसा होता है, जैसा देश ऐसा वेश कहते हैं, सब देश करते। तो मैंने कहा हुजूर को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं, तुम्हारा पायजामा टखनों से नीचे लटका हुआ है। खैर, तो अच्छे कपड़े, सफ़ेद कपड़े हो, खुशबू लगी हुई हो। और फिर मस्जिद नबी में आदमी पहुँचे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सलाम के लिए पहले 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़े, और तहियतुल मस्जिद पढ़ने के बाद फिर आदमी हुजूर के दरबार में पहुँचे। हाँ, किताबों में लिखा है कि आम मस्जिदों में भी प्याज खाकर और बदबूदार चीज खाकर आदमी को मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, कहा ऐसी चीज से भी बचा जाए। और क्या बात, कुछ पूछना है? अच्छा। और दुआ जो अल्लाह मफ्ताह ली अबवाब रहमती के, वो दुआ पढ़नी चाहिए। इसी तरह से उसमें बहुत भागा ना जाए, आवाज़ बुलंद न की जाए, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे ज़िंदगी में आपकी ताज़ीम फ़र्ज थी, आपकी वफ़ात के बाद भी ताज़ीम फ़र्ज है। एक मरतबा हारून रशीद ने मस्जिद नबवी के अंदर कुछ आवाज़ बुलंद कर दी, तो किसी आलिम ने, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, कोई दूसरे जो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कहा कि खामोश, ये अल्लाह के रसूल है, इस दरबार में वही ताज़ीम होगी जो वह पहले ज़िंदगी में थी, आज भी वही एहतराम। अब अफसोस कितना होता है हमें कि वहाँ पे लोग ऐसे सेल्फी ले लेते हैं, सेल्फी, और कभी तो कहते हैं कि ले सलाम पेश कर दे, यहाँ सलाम पेश कर दे। अरे भाई, यहीं से फरिश्ते ले जाते। देखो, ये एक मसला चल रहा है मार्केट में कि हुजूर हर जगह हाजिर नाजिर, कैसे ये बोल देते हैं, कैसे सोचे बगैर, क्योंकि ये सही हदीस है, जो आदमी दुनिया के किसी कोने में दुरूद शरीफ पढ़ेगा, अल्लाह ताला के फरिश्ते वो ले जाकर उस आदमी के नाम के साथ पेश करेगा कि फुला बंदे ने आपके उम्मती ने सलाम पेश किया। हुजूर फरमाते कि जो मेरे दरबार में आकर सलात व सलाम पेश करेगा तो मैं उसका खुद जवाब दूंगा। अब जाहिर बात है कि भाई हुजूर अपनी कब्र में, हमारा तो अकीदा है कि हयात है, लेकिन यह है कि हम जहाँ चाहें ले जावे, ये तो थोड़ी हो सकता है। जहाँ तो हर जगह तो अल्लाह ताला है? अल्लाह और बंदे में फर्क तो होगा कि नहीं। खैर, तो बाबे जी, एक वहाँ दरवाजे हैं बहुत सारे, एक बाबे जिब्राइल है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब आपके सामने जब जाएंगे तो वो बाबू सलाम एक लिखा हुआ है, तो वहीं से दाखिला होता है। और बहुत सारे बेअदब होते हैं कि चप्पल लेके जाते हैं, तुम्हारी चप्पल कोई खा जाएगा? है बड़े आदमी के सामने जावे तो, ऐसे दुनिया के बड़े आदमी के सामने भी चप्पल लेकर जावे तो बुरा लगता है? ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताज़ीम के साथ, अदब के साथ आदमी पहुंचे। अब ये मस्जिद नबवी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको आप को समझाना, यानी मतलब ये कि उसके लिए बहुत टाइम चाहिए। कितने सुतून है, मिंबर है, रौज़ा है, एक बाबे जिब्रील है, बाबे जिब्रील, नाम ही बाबे जिब्रील रखा है। मैं एक मरतबा फजर की नमाज के बाद ऐसे वहाँ घूम रहा था, एक आदमी ने मुझे बुला के इधर यहाँ बैठो, मैं नहीं जानता था उनको कौन है, कहाँ बैठो, और ठंडी ठंडी हवा आने लगी। तो उसने मुझे कहा कि कैसे लगती है हवा यहाँ की ठंडी? मैंने कहा बहुत अच्छी। कहा देखो वो चटाई रखी है ना, उसको उठा के नीचे देखो कुछ है। तो मैं उन्हें उठा के देखा तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक क्या पेंट किया हुआ, जैसे पत्थर से नहीं, वहाँ तो ऐसे पत्थर है कि जहाँ कुछ कलर लगा हुआ हो, लगाया हो। तो मुझे कहा कि ये वो जगह है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा जो वफ़ात के वक्त रखा गया था, वो ये जगह थी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उस जगह से तशरीफ़ लाते थे, इसलिए उसका नाम बाबे जिब्रील रखा है। इस किताब के अंदर ये अरबी में है, इसमें बहुत सारी बातें इस तरह की लिखी
कि जो मस्जिद नबवी के अंदर जो सुतून रखे हुए लगाए हुए, उन सुतून का क्या माना है। कोई उस्तुवान आयशा है, तो कोई उस्तुवान सरीर है, तो कोई उस्तुवान हन्नाना है, उस्तुवान अबू लुबाबा है। ये सारी बातें किताबों के अंदर लिखी है और उसको पेश किया जाता है ऐसे मौके के ऊपर कि वहाँ जाके आदमी क्या करे। रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नत, जन्नत की जो क्यारी है वो जन्नत का टुकड़ा है, तो हकीकत में वो जन्नत का टुकड़ा है। हुजूर ने फरमा दिया है कि वो जन्नत का टुकड़ा है, बस बात खलास। जब आदमी वहाँ जाए तो ये नियत करे कि या अल्लाह तेरा वादा है कि जो जन्नत में जाएगा वो निकाला नहीं जाएगा, और इस जगह को तेरे नबी ने जन्नत करार दिया है और तू मुझे यहाँ ले आया है, इसलिए मुझे जन्नत से मत निकालना। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिंबर है, मिंबर बनाया गया। अब बात, मिंबर किसने बनाया था? मिंबर किसने बनाया था? हाँ, नॉन मुस्लिम ने बनाया था। एक औरत थी, अंसारी औरत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते थे, औरत ने कहा कि हुजूर आपका आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है, मेरा एक कारीगर है, कारपेंटर, क्या उसके पास में एक मिंबर बनवा लो आपके लिए। हुजूर ने इजाज़त दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर वो मिंबर बना दिया गया। फिर आप साथ उस मिंबर पे तशरीफ़ ले जाते थे। जिस टहनी के ऊपर आप खजूर की टहनी का सहारा लेकर खुतबा देते थे, जब मिंबर बन गया तो उसको साइड पे रख दिया। हुजूर तशरीफ़ ले गए खुतबे के लिए, वहाँ से रोने की आवाज़ आ रही है। ये हुजूर का मौजिज़ा है कि बेजान टहनी के अंदर, जो दरख्त की टहनी है बेजान, अल्लाह ताला ने उसके अंदर भी ऐसी ताकत दे दी कि वो रो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको लिया और सीने से लगा दिया। अब इसी का एक सुतून बना दिया, उसको उस्तुवान हन्नाना कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक के पास जब कोई वफ्द आता था, कोई डेलीगेशन आता था, तो उस डेलीगेशन को जहाँ पर बिठाया जाता था उसका नाम उस्तुवान शरीर रखा है, उस्तुवान वफूद रखा है। आपकी चारपाई जहाँ बिछती थी उसको उस्तुवान। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी तौबा के लिए अपने आप को बांध दिया था एक सुतून के साथ कि जब तक मेरी तौबा कबूल नहीं होगी मैं, और हुजूर जब तक मुझे छोड़ेंगे नहीं छूटूंगा। उसका उस्तुवाने का नाम उस्तुवान अबू लुबाबा। तो बहुत सारे इस तरह की बातें हैं। तो जब आदमी जब जावे तो सलात व सलाम दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते जावे, तो वहाँ लिखा होगा या रसूल अल्लाह का लफ्ज़ लिखा होगा, एक ग्रीन कलर की ये होगी तख्ती के अंदर। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक जैसे ऐसी है, ऐसे यहाँ सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की ऐसी है, ऐसे, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ऐसी है, और एक जगह खाली है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए। तो ये इस तरीके से वहाँ पे ये है सुराख। तो आप वो जब सीधे चले जाएंगे तो वो रुकने नहीं देंगे क्योंकि वो भीड़ इतनी होती है। तो आप सलात व सलाम करके बोल के पीछे हट जाइए, वहाँ जितना आपको सलात व सलाम पेश करना है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि वहाँ हुजूर हाजिर है। इसलिए आप अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, यानी सारी मखलूक में सबसे बेहतर का इन कलिमात से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सलाम पेश करेगा आदमी। और सलाम के साथ साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एहसानात है उम्मत के ऊपर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया उम्मत के लिए, आपने तबलीग की, दावत की और दावत का हक़ अदा कर दिया। इन सारी चीज़ों का एतराफ़ करें। और आपके बाद फिर थोड़ा आगे जब जाएगा, अगर किसी ने कहा हो कि भाई हमारा भी सलाम पेश कर देना, तो आपको नाम याद हो तो नाम के साथ कहें, या ऐसे कहे कि मुझे जिन जिन लोगों ने सलाम पेश करने को कहा मैं सब की तरफ से आपको सलाम पेश करता हूँ। फिर आगे जाए तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को अस्सलातु वस्सलाम अस्सलामु अलैका या खलीफत रसूलिल्लाह, इस तरह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सलाम पेश करेंगे। आगे फिर थोड़े चल के इनको भी कहेंगे कि आपने हुजूर का साथ दिया और आप हुजूर के बड़े यार गार थे। फिर आगे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु है, फिर दोनों के सामने सलाम पेश करेगा। फिर मजमूई तौर पर तीनों को फिर दुआ करके निकलेगा बाहर। हाँ, ये दुआ ऐसी नहीं कि हुजूर से मांग रहे हैं, ये एक बड़ी अच्छी मजलिस है जो हुजूर के दरबार में पहुँचे तो अल्लाह से दुआ मांग ले कि इस बरकत, मजलिस की बरकत से अल्लाह ताला हमारे भी सारे काम फतह कर दे। तो आदमी इस तरह से वहाँ पर पहुँचे। और उसके साथ साथ तफसीलात तो बहुत है, मिंबर के बारे में भी है, मेहराब के बारे में, इसी तरह से कितने मेहराब हैं। एक मेहराब
हनफी, शाफी, मालिकी, अलग अलग उसमें बड़ी तफसीलात है। खैर, तो मस्जिद नबवी के सामने सुफ़ा भी है। मायशा रदियल्लाहु अन्हा का जो हुजरा है जहाँ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, का उस सामने सुफ़ा है जहाँ पर गरीब सहाबा किराम हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु और दूसरे सहाबा वहीं पे पड़े रहते थे। जो खाना मिला तो मिल गया तो शुक्र, नहीं मिला तो सब्र, और हुजूर से इल्म हासिल करते थे। इल्म हासिल करने के लिए तकलीफ तो आती है, बर्दाश्त करनी पड़ती है। ऐसे ही हज़रत अबू हुरैरा को लोग रदी अल्लाह कितना बोलते हैं। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसई सब के अंदर 5000 हदीसें, सबसे ज़्यादा हदीसें। किसी ने कहा था कि हज़रत अबू हुरैरा बहुत नकल करते। कहा तुम तो मार्केट में रहते थे, तुम तो बाज़ारों में जाते थे, हम तो यहीं पड़े रहे। हाँ, तो आज उनका नाम इतना रोशन हुआ। तो ये लोग थोड़ा ऊंचा उठा हुआ हिस्सा, इसको सुफ़ा कहते हैं, चबूतरा कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब शागिर्द वहीं पर। दुनिया में सबसे पहला दारुल यही तो है, सबसे पहला इस्लाम का दारुल सबसे पहला यही, जिसके उस्ताद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और जिनके स्टूडेंट सहाबा किराम हैं। उसके बाद मदीनतुल मुनव्वरा में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने के काबिल हैं, जिनकी ज़ियारत करने की ज़रूरत है, आदमी को करनी चाहिए। एक तो जबल उहुद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उहुद युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये जबल उहुद हमसे मोहब्बत करते हैं, हम भी उससे मोहब्बत करते हैं। इसी तरह से खंदक है, मस्जिद गमामा है, मस्जिद कुबा है। मस्जिद कुबा के अंदर सैटरडे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद चलते निकल जाते थे और वहाँ पे इशराक की नमाज़ पढ़ते थे। 2 रकात पढ़ना मकबूल हज उम्रे का सवाब मिलता है। तो आदमी बहुत दूर भी नहीं, आदमी चल के भी जा सकता है। तो वो मस्जिद कुबा सबसे पहली मस्जिद इस्लाम में अगर बनी तो मस्जिद कुबा है। अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में एंटर भी नहीं हुआ, उससे पहले ये मस्जिद बना दी थी आपने, ये मस्जिद कुबा है। इसी तरह से और भी बहुत सारी मस्जिदें हैं। सबा मसाजिद खंदक के अंदर 60 मस्जिदें बना दी। 60 को एक करने वाले थे, पता नहीं हो गया होगा। एक एक क़िबलतैन, जोहर की नमाज के अंदर नमाज पढ़ा रहे थे और चालू नमाज में फरिश्ते ने आके हुक्म किया कि आप नमाज में फिर जाइए। तो आपको जैसे ये मेहराब है, ऐसा मेहराब इधर भी होगा और सामने भी दिखेगा। तो क्या ये मस्जिद क़िबलतैन, 2 किबलों वाली मस्जिद। तो ये सारी चीज़ें आदमी को देखनी चाहिए। और उहुद की तरफ भी जावे तो वहाँ जबल रुमाद भी है, वहाँ सहाबा किराम छुपे हुए थे, 50 सहाबा, और गलती से निकल गए। और तो सोचे एक गलती की वजह से 70 सहाबा शहीद हो गए, एक हुक्म छूटने से। आज हुजूर की सुन्नतों को कितना छोड़ रहे हैं, तो भी क्या होगा, हैं क्या होना चाहिए। तो ये जो फिर बकी के अंदर भी जाए, जन्नतुल बकी फजर की नमाज के बाद भी खुलते हैं, असर के बाद भी खुलता है। और वहाँ पे चलो एग्जैक्ट नाम याद ना हो, हज़रत उस्मान रज़ी की खबर तो मालूम है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की खबर मालूम, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की खबर है, और भी कुछ सहाबा की मालूम है, लेकिन नहीं मालूम है, फिर भी वहाँ कुछ पढ़ के बख्श दिया जाए कि सब कब्र जो बकी में सोए हुए सबको बख्शा जाए। ये सारी बातें एक हाजी को जब मदीनतुल मुनव्वरा जावे। और दूसरी एक बात खास याद रखे, जो भी जावे, जब भी जावे, कभी मदीना मुनव्वरा की किसी चीज़ को ये ना कहे कि मुझे पसंद नहीं है। कोई भी चीज़ आपके मिजाज को अगर ये रास ना आती वो अलग बात है, लेकिन ये कहना कि यार यहाँ था ये खाना नहीं अच्छा लगता, वो नहीं लगता है, ये महरूमी की बात है। अरे बल्कि उलमा तो लिखते हैं कि हज करने के बाद हज की तकलीफ़ों को भी बयान न किया जाए कि हमने बहुत तकलीफ़ काटी, हमें तो बड़ी परेशानी हुई है। हाँ, ग्रुप लीडर ने अगर किया हो तो दूसरे लोग जो मशवरा दे उनको साफ कह दे कि ये ग्रुप ठीक नहीं है। बाकी आपने हज में जो कुछ तकलीफ काटी हो, जैसे कि तवाफ के अंदर कुछ छिल गए हुए, तो ये तो थोड़ा तो होना चाहिए। इतनी बड़ी फजीलत लेने आप जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तकलीफ होगी। तो मस्जिद नबवी का एहतराम बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे कोई इस तरह से बैठे ना आदमी और इतने ज़ोर से भी बात ना करे, और कुरान मजीद का एहतमाम करे। आदमी कुरान सीखे और पढ़े, वहाँ पर भी मक्का मुकर्रमा में भी पढ़े। जैसे मैंने उस दिन कहा था कि 120 रहमतें उतरती है, तो 20 रहमतें काबा को देखने वाले को मिलती है। तो सामने बैठ के कुरान पढ़े, और कम अज़ कम एटलीस्ट 1 कुरान तो आदमी को हो जाना चाहिए मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में। खैर, तो ये कुछ बातें, और भी बहुत सारी बातें हैं जिसके लिए एक वक्त चाहिए। ठीक है, कुछ सवाल है, कुछ पूछना?